मिल्कीपुर उपचुनाव की काउंटिंग के बीच अखिलेश यादव का बीजेपी पर बड़ा हमला। मिल्कीपुर सीट जिस तरह से समाजवादी पार्टी के पास से जाती दिख रही है, उसको लेकर सपा ने कई बड़े आरोप लगाए हैं। लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि बीजेपी ने मिल्कीपुर उपचुनाव में धांधली की और प्रशासन ने बीजेपी वालों का भरपूर साथ भी दिया, जिसके बल पर बीजेपी को बढ़त मिली। वही अब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का भी बड़ा बयान सामने आया है। अखिलेश यादव ने एक्स पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया और लिखा है कि पीडीए की बढ़ती शक्ति का सामना भाजपा वोट के बल पर नहीं कर सकती है, इसीलिए वो चुनावी तंत्र का दुरुपयोग करके जीतने की कोशिश करती है। ऐसी चुनावी धांधली करने के लिए जिस स्तर पर अधिकारियों की हेराफेरी करनी होती है, वो एक विधानसभा में तो भले किसी तरह संभव है, लेकिन 403 विधानसभाओं में ये 420 नहीं चलेगी। इस बात को भाजपा वाले भी जानते हैं, इसीलिए भाजपाइयों ने मिल्कीपुर का उपचुनाव टाला था। पीडीए मतलब 90% जनता ने खुद अपनी आंखों से ये धांधली देखी है। ये झूठी जीत जिसका जश्न भाजपाई कभी भी आईने में अपनी आंखों में आंखें डालकर नहीं मना पाएंगे। उनका अपराध बोध और भविष्य में हार का डर उनकी नींद उड़ा देगा। जिन अधिकारियों ने चुनावी घपलेबाजी का अपराध किया है, वो आज नहीं तो कल अपने लोकतांत्रिक अपराध की सजा पाएंगे। एक एक करके सबका सच सामने आ जाएगा। न कुदरत उन्हें बख्शेगी, न कानून। भाजपाई उनका इस्तेमाल करके छोड़ देंगे, उनकी ढाल नहीं बनेंगे। जब उनकी नौकरी और पेंशन जाएगी तो वो अपने बच्चों, परिवार और समाज के बीच अपमान की जिंदगी की सजा अकेले भुगतेंगे। लोकसभा चुनावों में अयोध्या में हुई पीडीए की सच्ची जीत उनके मिल्कीपुर के विधानसभा की झूठी जीत पर कई गुना भारी है और हमेशा रहेगी। तो अखिलेश यादव ने ये लंबा चौड़ा पोस्ट मिल्कीपुर उपचुनाव की काउंटिंग के बीच किया है। अखिलेश यादव का कहना है कि पीडीए मतलब कि 90% जनता ने खुद अपनी आंखों से धांधली देखी है। यह सिर्फ मिल्कीपुर में नहीं हुआ, बीते साल 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भी सपा को 7 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। उस वक्त भी समाजवादी पार्टी ने धांधली के कई आरोप लगाए थे। तो कुंदरकी समेत उपचुनाव की 9 सीटों पर 7 सीटों पर मिली हार के बाद अब मिल्कीपुर भी समाजवादी पार्टी के हाथ से फिसलती दिख रही है। बीजेपी के चंद्रभान पासवान अजित प्रसाद को पीछे करने में कामयाब होते दिख रहे हैं। अगर मिल्कीपुर बीजेपी जीतती है तो बीजेपी के लिए ये बड़ी जीत होगी, क्योंकि अयोध्या हार के बाद बीजेपी की बड़ी फजीहत हुई थी। वही 2027 विधानसभा चुनाव में अगर समाजवादी पार्टी को जीत का परचम लहराना है तो मिल्कीपुर की हार से उसको सबक लेना होगा और जो कमियां हुई हैं उन पर भी ध्यान देना होगा। बता दें कि मिल्कीपुर में हुए मतदान के दौरान से ही सपा चुनाव आयोग, अयोध्या पुलिस प्रशासन और बीजेपी पर हमलावर थी। सपा का आरोप था कि मिल्कीपुर में फर्जी तरीके से बीजेपी के पक्ष में मतदान कराया गया, उनके लोगों को वोट डालने से रोका गया। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया था कि बीजेपी ने मिल्कीपुर में बेईमानी के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाए। बीजेपी के गुंडों ने मिल्कीपुर उपचुनाव को प्रभावित करने के लिए अराजकता की। पुलिस प्रशासन का उन्हें खुला संरक्षण मिलता नजर आया। अखिलेश यादव ने दावा किया था कि पुलिस प्रशासन ने बीजेपी के गुंडों को खुली छूट देकर चुनाव आचार संहिता का घोर उल्लंघन किया। बावजूद इसके निर्वाचन आयोग ने कोई संज्ञान नहीं लिया।